हाइपरसोनिक मिसाइल्स वर्सेस सुपरसोनिक मिसाइल्स, कौन सी ज़्यादा स्पेशल है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स या फिर सुपरसोनिक मिसाइल्स? इनके डिफरेंस को समझना होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम हमारे देश का या किसी भी कंट्री का हाईली स्पेशलाइज्ड एंड एडवांस्ड मिलिट्री और वेपनाइज्ड सिस्टम है, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी स्पीड और दूसरी उसकी मैन्यूवरेबिलिटी। स्पीड का मतलब है जो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है उसकी स्पीड मैच 6 टू मैच 7 जाती है। मैच 6 टू मैच 7 का मतलब हुआ साउंड की स्पीड से 6 टाइम्स टू 7 टाइम्स ज़्यादा। मैच 1 का मतलब होता है साउंड की स्पीड के बराबर, और मैच 1 से ऊपर निकला मतलब साउंड की स्पीड से तेज। तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स अपनी स्पीड, बहुत ज़्यादा तेज स्पीड के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम में मैन्यूवरेबिलिटी होती है। एक बार आपने हाइपरसोनिक मिसाइल को छोड़ा, इसके बाद में हाइपरसोनिक मिसाइल्स मैन्यूवरेबल होती हैं, अपने हिसाब से डायनामिकली वो डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं, अपने डायरेक्शन को एंश्योर कर सकती हैं। ऐसा नहीं होता, बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री नहीं होती हाइपरसोनिक मिसाइल में। बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री होने का मतलब ये होता है कि आपने एक बार बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ा और इसके बाद में अपने फिक्स्ड डायरेक्शन पर ही जाएगी, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल अपने डायरेक्शन को एंश्योर कर लेगी अपने हिसाब से, जैसा भी उसे टारगेट दिया जाए। अब बात करते हैं सुपरसोनिक मिसाइल्स की। सुपरसोनिक मिसाइल का एरा इंडिया में तब स्टार्ट हुआ जब हमारे पास में ब्रह्मोस मिसाइल आ गई। ब्रह्मोस मिसाइल ने रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स का। अब जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स होती हैं उनकी स्पीड होती है 2.8 to 3 मैच, मतलब ये मैच 1 से ज़्यादा होती है बट मैच 5 से कम होती है, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स मैच 5 से ज़्यादा होती हैं। अब इसके अलावा जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनका सेकंड प्रिंसिपल होता है फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। आपने एक बार सुपरसोनिक मिसाइल यानी ब्रह्मोस मिसाइल को आपने छोड़ दिया, इसके बाद में अब वो अपना डायरेक्शन इंश्योर कर लेगी। अब वो अपने हिसाब से अपने आप में टेक्निकल एडजस्टमेंट्स करके अपने टारगेट को चेस कर लेगी। अब जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनमें रेंज कैपेबिलिटी डिफर करती है, 290 किलोमीटर्स देन अब 500 किलोमीटर्स तक की भी बनने लग गई हैं नए वेरिएंट्स में। आने वाले समय में जो नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक मिसाइल्स बनेंगी उनकी रेंज कैपेबिलिटी अराउंड 800 किलोमीटर्स तक की होगी, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जो रेंज कैपेबिलिटी है वो फिलहाल में 1500 किलोमीटर्स तक पहुंच चुकी है। 2024 में ही इंडिया ने लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया था, सक्सेसफुली टेस्ट किया था। 1500 किलोमीटर्स की रेंज में लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल इंडिया के पास में है और इसका मैच नंबर 6 to 7 है। हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल्स जो कि रॉकेट के थ्रू लॉन्च होती हैं और अपने टारगेट तक पहुंचती हैं, जबकि जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स होती हैं सेकंड तरह की, वो स्क्रैमजेट इंजन से पावर लेती हैं, मतलब एयर ब्रीदिंग इंजन से पावर लेती हैं, देन इसके बाद में अपने टारगेट तक पहुंचती हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सबसे स्पेशलाइज्ड एडवांस्ड मिसाइल्स मानी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं सुपरसोनिक मिसाइल की। सुपरसोनिक मिसाइल होती तो एक तरह की है, पर इसमें दो स्टेज होती हैं। जो इसकी फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन की, शुरुआत में एक्सेलरेशन करने का काम करता है। और जो इसकी सेकंड स्टेज होती है, मतलब इसमें दो इंजन होते हैं, जो सेकंड इंजन होगा, सेकंड स्टेज वाला इंजन है वो है लिक्विड प्रोपेलेंट रामजेट इंजन। लिक्विड प्रोपेलेंट रामजेट इंजन स्पीड को बढ़ाने के काम आता है सुपरसोनिक लेवल पर, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन है वो हाइपरसोनिक स्पीड को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो दोनों में डिफरेंसेस हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम हालांकि ड्वेल यूज कहा जाता है, मतलब इसको हम मिलिट्री लेवल पर इस्तेमाल ऑफ कोर्स करेंगे। इतने ह्यूज टारगेट्स को एंगेज हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स के थ्रू आसानी से कर सकते हैं, पर इसको हम सिविलियंस के थ्रू, मतलब कुछ स्पेस एप्लीकेशंस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट क्योंकि स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा एडवांस होती है, इसलिए मोस्ट ऑफ द वे हाइपरसोनिक मिसाइल्स का प्राइमरीली यूज़ हम मिलिट्री ऑपरेशंस में ही करते हैं। लेकिन जो सुपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं इन्हें हम दोनों ही तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये ड्वेल यूज़ कही जाती हैं। एक तरफ हम इन्हें मिलिट्री ऑपरेशंस में इस्तेमाल करेंगे, पर इनकी रेंज ऑफ कोर्स लिमिटेड होती है हाइपरसोनिक मिसाइल के कंपेयर में। इसका दूसरा यूज़ होता है सिविलियन ऑपरेशंस में। कई सारे सिविलियन ऑपरेशंस हम हमारी ब्रह्मोस मिसाइल या फिर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल की यानी सुपरसोनिक मिसाइल की और हाइपरसोनिक मिसाइल की अपनी अपनी काबिलियत हैं, पर हाइपरसोनिक मिसाइल एक अपर एज लेती है मिलिट्री ऑपरेशंस में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के ऊपर।